जय श्री राम। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु कहे असी रीति, सेवक पर ममता यरु प्रीति। भगवान राम ने जब नारद को विवाह करने से उनको रोक दिया था, तो उसका कारण जब बताया नारद को, तो वे बहुत खुश हो गए। तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और उनका नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर आया। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजई यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, विज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद जी आदर सहित बोले, हे विशाल विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। नारद जी भगवान राम से पूछ रहे हैं, हे रघुबीर, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। संतों के क्या लक्षण, उनकी क्या पहचान, उनके क्या गुण हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षड विकार जित अनघय कामा, अचल यकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोधयनी अमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। भगवान राम कहते हैं, वे संत जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों अर्थात दोषों को जीत लेते हैं और पाप रहित रहते हैं, कामना रहित रहते हैं, स्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं, सर्वत्यागी हो जाते हैं, बाहर और भीतर से पवित्र दिखते हैं, सुख के धाम हो जाते हैं, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी सभी दुख रहित हो जाते हैं, संदेह रहित हो जाते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इनके अतिरिक्त सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण जो संत लोग होते हैं, वो भी दुखों से रहित हो जाते हैं, अर्थात संदेहों के घेरे से दूर हो जाते हैं, उन्हें माया मोह नहीं लपेटती। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गे। ये ऐसे संत गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूट जाते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह की ही प्रिय होती है और ना घर ही, बस मेरे चरणों में अपना प्रेम लगाते हैं। उनको घर और उनको अपनी शरीर की भी चिंता नहीं होती है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत यदि के हर साही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। आगे भगवान राम कहते हैं, कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं। संत लोग जो अच्छे संत होते हैं, वे कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, संकोच करते हैं। दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, अर्थात उनकी कोई महिमा मंडन करता है तो वो संकुचित हो जाते हैं, लेकिन दूसरों की अगर तारीफ प्रशंसा की जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। सम और शीतल हैं ऐसे संत, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। ये सब अच्छे संतों की पहचान बता रहे हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद भी प्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। ऐसे अच्छे संत जो वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है, छल रहित प्रेम होता है। श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति भावना से मुझसे प्रेम करते हैं। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करई न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। हे नारद, ऐसे संत वैराग्य विवेक विनय विज्ञान अर्थात परमात्मा के तत्व का ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। परमात्मा के तत्व के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है ऐसे संतों को। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, बुरे मार्ग पर कभी नहीं चलते। गा मही सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद सुधते ते। हे नारद, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते रहते हैं जो अच्छे संत होते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं
उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग गए रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते ऐसे संतों के गुण भगवान कह रहे हैं। या सुनते ही नारद जी राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन गामय सुनई जे लोग, राम भगत दृढ़ पामय बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेंगे। दीप शिखा सम जुबती तनय, मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलकलुष विध्वंसने तृतीया सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान अरण्य कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।